नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जराहट के। आपके साथ में हूँ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। बृहस्पति के साथ बाकी ग्रहों की युति का फल क्या है? अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत है और किसी ग्रह के साथ है तो फल में बदलाव कैसे आएगा? बृहस्पति के साथ कौन कौन से शुभ योग बनते हैं? किसी ग्रह के मिल लेने से क्या दिव्य योग बनता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उस दिव्य योग का फल क्या होता है वो भी कार्यक्रम के ही दौरान बताएंगे। अपने बृहस्पति की स्थिति को जज करिएगा। अच्छा, जो भी बात जानकारी मैं दूंगा ये प्रैक्टिकल जानकारी है, किताबी नहीं है। तो जो किताबी ज्योतिषी हैं उनके थॉट्स में और मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, लेकिन जब आप मेरे एंगल से कुंडली का विश्लेषण आरंभ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपको समझ में आएगा कि किसी ने कुछ शोध किया है और मौलिक अभिव्यक्ति की है, मौलिकता से बताया है कि ज्योतिष है क्या। किताबी ज्ञान नहीं है, अनुभव के ज्ञान को ही ज्योतिष कहा जाता है। खैर, बात करते हैं बृहस्पति पर, लेकिन दो तीन जानकारियां दे दें। हमारी संस्था में प्रत्येक वर्ष होलाष्टक में कुछ अनुष्ठान होता है। होलाष्टक एक ऐसा समय होता है जब मांगलिक कार्य नहीं होते, लेकिन तांत्रिक क्रियाएं, तांत्रिक अनुष्ठान, तंत्र अनुष्ठान आदि होते हैं। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है, कुछ तांत्रिक क्रियाओं का इम्पैक्ट है, कुछ किया धरा का है। तो ऐसे लोग इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। अनुष्ठान में भाग लेना है तो कार्यालय का नंबर है, उस पर आप बस इतना लिखिए, होलाष्टक अनुष्ठान, और व्हाट्सएप कर दीजिए। दिनेश जी आपको पूरी जानकारी दे देंगे। मुद्दे पर आते हैं। बृहस्पति ग्रहों का गुरु, देवताओं का गुरु, विवेक का जनक, दो राशियां धनु और मीन का मालिक। चंद्रमा के घर कर्क में उच्च के होते हैं और शनिदेव के घर मकर में नीच के होते हैं। तीन दृष्टियां हैं, पांचवीं, सातवीं और नौवीं। तो जो पहली दृष्टि होती है ना, वो जहां बैठा होता वहीं से शुरू करते हैं। तो गिन लीजिए, जहां बैठा उसको एक आगे जो है बढ़ते जाइए क्लॉकवाइज। सबसे पहले सूर्य और बृहस्पति की युति फल बता रहे हैं। तो पहली युति, सबसे पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य बृहस्पति अगर किसी के जन्मांक में है, जैसा कि हमने सूर्य के साथ बृहस्पति में बताया था, वही फल लगभग बृहस्पति के साथ सूर्य का भी है। ग्रह की दृष्टि से थोड़ा सा फल में वेरिएशन आ सकता है। जैसे मान लीजिए शनि देख रहे होंगे इन दोनों की युति को, सातवें में बैठे हों, एकादश में बैठे हों तो तृतीय दृष्टि से देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में फल में वेरिएशन थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन इन जनरल 70% वही है जो हम बता रहे हैं। तो सूर्य बृहस्पति अगर एक साथ बैठे हैं किसी की कुंडली में, तो सबसे पहली चीज़ जो देते हैं वो घमंड दे देते हैं, ज्ञान का अहंकार होता है। व्यक्ति थोड़ा दबंग होता है, क्षेत्र में प्रसिद्ध होता है, धन से बलवान रहता है, और शिक्षा भी कई बार ज़्यादा होती है। अगर शिक्षा नहीं है तो पद ऐसा होगा कि हर कोई सामने झुक सकता है। तो सूर्य बृहस्पति एक तरह से अच्छा है, लेकिन ऐसे लोग का डिमेरिट जो है वो, मतलब हर क्रिया प्रतिक्रिया जैसे अच्छा बुरा जुड़ा हुआ है। तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि बिकॉज ऑफ देयर्स नेचर बहुत ज़्यादा नज़दीक व्यक्तिगत जीवन में लोग रह नहीं पाते, धीरे धीरे सब जैसे छोड़ते जाते, क्योंकि इनके प्रिंसिपल्स, इनकी बातें कोई सामने वाला एक्सेप्ट करे तो बहुत अच्छा है, नहीं अगर ज़रा सा भी आपने अपोज किया, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ हस्बैंड, आपने अपोज किया तो आपसे बिल्कुल पटेगी नहीं। तो ये थोड़ा सा डिमेरिट है। बात करते हैं बृहस्पति और चंद्रमा की। सबसे उत्तम शास्त्रोक्त युति, सबसे उत्तम शास्त्रोक्त युति गज केसरी योग। गज केसरी योग एक दिव्य योग है। यह योग एक ऐसा योग है जिसके विषय में यही कहा जाएगा
कि अगर किसी की कुंडली में यह योग है तो वह जीवन में संतुष्ट रहता है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितना परमात्मा उसको देंगे ना, उतने में उसको सेटिस्फैक्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी युति है, एक अच्छा योग है ये। अगर किसी टीचर की कुंडली में हो, किसी जज की कुंडली में हो, किसी ज्योतिषी की कुंडली में हो चंद्र बृहस्पति की युति, तो उसके ज्ञान में 4 चांद लग जाता है। उसका ज्ञान सर्टिफाई होता है, लोग उसके ज्ञान को अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे व्यक्ति का निर्णय, ऐसे व्यक्ति की सलाह सब मानते हैं और मानने से लाभ भी होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति विवेकशील होता है। एक दोष इसमें रहता है, ऐसे व्यक्ति के बहुतेरे संबंध होते हैं, विवाहेतर संबंध भी होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के। ऐसे लोगों के जीवन में अगर पुरुष है तो 2-3 स्त्रियां अलग से आ सकती हैं, संभावना प्रबल होती है, और अगर स्त्री है तो पुरुषों की संख्या भी बढ़ सकती है, ऐसी संभावना होती है। अब इसमें कई बार दृष्टियों आदि के आधार पर फल में प्लस माइनस हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सकारात्मक वे में लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें, देश काल, परिस्थितियाँ, बहुत कुछ अंतर आ जाता है, तो बिल्कुल आप ऐसा ना हो कि किसी की कुंडली में हो और आप शक करने लग जाओ। प्लीज़ ऐसा ना करिएगा, एक प्रेडिक्शन के रूप में लीजिए, ज्योतिष को समझिए। बृहस्पति और मंगल की युति, ऐसे लोग कुशल सेनापति होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर कुशलता होती है, ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व क्षमता कमाल का होता है, गजब के संगठन करता होते हैं। ऐसे लोग राजनीति में टॉप लेवल पर जाते हैं, मंत्रालय तक पाते हैं, पार्टी का अध्यक्ष पद पा जाते हैं, पार्टी का प्रवक्ता पद पा जाते हैं। एग्रेशन कूट कूट के होता है और वाक्पटु बहुत अच्छे होते हैं, धनाढ्य होते हैं, वाहन का सुख अच्छा होता है। बृहस्पति और मंगल अच्छा सेनापति बनाता है। दबंग होते हैं, मूछें बड़ी अच्छी होती हैं, खाने के शौकीन होते हैं। दोष एक ही होता है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। बृहस्पति और बुध ज्ञान की पराकाष्ठा, ऐसे व्यक्ति सीए बन जाते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, प्रवक्ता अच्छे होते हैं, शिष्यों में प्रिय होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, संस्था के मुखिया होते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है, पत्नी के साथ वैचारिक विषमता होती है और थोड़ा सा चारित्रिक दोष होता है। बृहस्पति शुक्र की युति, विरोधाभास होता है, आपसी तालमेल की कमी होती है, भाई भाई में विवाद होता है, हर किसी के साथ विरोधाभास में आ जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, उस पर तुरंत क्वेश्चन मार्क लगा के अपनी बात रखेंगे और अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे। ये दूषित योग है। बृहस्पति शनि दुराग्रही होता है, पूर्वाग्रही होता है, विधर्मी होता है, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला होता है, लंपट होता है, चरित्रहीन होता है। बृहस्पति शनि गुप्त रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जुआरी हो सकता है, शेयर सट्टा में लॉस होता है। बृहस्पति शनि अहंकार देता है, बीमार करता है, लीवर से प्रॉब्लम करता है, चेन ड्रिंकर, चेन स्मोकर हो जाते हैं। अगर राहु आदि से संबंध बने तो ये कन्फर्म है। मंगल के साथ हो तो अपराधी प्रवृत्ति के साथ हो जाते हैं। बृहस्पति राहु सर्वविदित है, चांडाल दोष बनाता है, दूषित दोष है, अच्छा कतई नहीं है, जेल योग तक भेज देता है, अहंकारी होता है, बड़ों की उपेक्षा करता है, ब्राह्मण से द्वेष रखता है, गुरुओं का घाती होता है। बृहस्पति राहु बुरा योग है, सबसे बुरा योग है। बृहस्पति के साथ केतु धर्म के प्रति रुचि डालता है, कर्मकांडी बनाता है, व्यक्ति चीज़ों को प्रैक्टिकली समझता है और धर्म के प्रति कट्टर होता है। यात्रा में लाभ होता है, धार्मिक यात्राएं खूब होती हैं, प्रियजनों का साथ भी रहता है। तो बृहस्पति राहु, बृहस्पति शनि आदि जैसे बुरा अगर कोई फल मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में केले की पूजा करिए, सात्विक रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। हर बृहस्पतिवार व्रत भी कर सकते हैं अगर आपको सूट करता हो। कल हम बताएंगे शुक्र के साथ बाकी ग्रहों की युति का फल क्या होता है। फिलहाल आज के इस खास ज्योतिष राहट के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार,
ग्रहदीप समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।